कर दिया क्या? हाँ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, 7 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की महादशा बहुत खराब चल रही है। कभी कभी मेरे पिताजी बोलते हैं कि शनि महाराज अगर किसी को लग जाते हैं तो उसकी स्थिति बहुत खराब कर देते हैं। तो मुझे कहीं लग रहा है कि कांग्रेस के शनि महाराज चल रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया ने उनका दामन छोड़ दिया। अब वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी आदित्य सिंह उनका दामन छोड़ने वाली है। आदित्य सिंह ने थोड़े दिन पहले ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी थी। अभी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नामो निशान हटा दिया है, वहीं ब्लू टिक भी हटा दिया है। राहुल और सोनिया गांधी जी के फोटो भी उस पे से हट चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी इस हाथ को हाथ दिखा सकती है। पर अभी की राजनीति स्थिति देखते हुए लगता नहीं है कि बीजेपी भी इनका कुछ सपोर्ट कर पाएगी। वो हमारे यहाँ के विधायक हरदीप सिंह जी डंग भी रोज सुबह उठकर शाम को सोती टाइम पर देखते हैं कि मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पा रहे। हो सकता है मंत्री बन जाए, मंत्री बनकर कुछ विकास कर दे हमारे क्षेत्र का। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया की पोस्ट पर यह बोला था कि हमने विकास किया है, कुछ 3-4-5 महीने पहले, कि हमने विकास किया, हमारी कमलनाथ सरकार ने विकास किया है। और विकास गिनाए भी थे। हमारे एक जिले के एक बड़े अखबार ने उन कामों को गिनाया भी था, जो हम आपको बता रहे हैं कि हाँ ये देखिए। पर विकास होने के बाद शायद क्यों हरदीप सिंह जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और सरकार गिराई, और सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और अब भारतीय जनता पार्टी की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, शायद हमें समझ नहीं आ रहा। और वहीं विद्रोह भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह भी हो रहा है। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो एक दूसरे का दामन छोड़कर कभी भी परिस्थिति को चेंज कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी यहाँ पर उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब उनका विरोध अपनों से है। हरदीप सिंह जी का विरोध अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं है, उन अपनों से है जिन अपनों ने उनको जिताया था, जिन अपनों ने अपना सब कुछ निछावर कर हरदीप सिंह डंग को विधायक बनाया था। तो यह बात मेरी बहुत गंभीर है कि अपनों से लड़ाई बहुत भारी पड़ती है। कई लोग अपनों की लड़ाई में शायद ना जीते हो, और मुझे नहीं लगता कि अपनों की लड़ाई में हरदीप सिंह डंग जीत पाएंगे। तो ये तो रही राजनीति की बात। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, काश अगर फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, इंस्टा नहीं होते तो उन लोगों का क्या होता जो बेचारे सुबह से शाम तक इन पे लगे रहते हैं। कुछ लोगों को राम मंदिर निर्माण में भी आपत्ति है। मैं प्रभु भक्त हूं, भले आप मुझे कुछ भी कह लो, मैं प्रभु की भक्ति करता हूं। प्रभु की भक्ति इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे देने वाली हर चीज जो मेरे शरीर के अंदर जा रही है वो भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। भले वो भोजन हो, सांस हो, या मेरी आत्मा के अंदर चलने वाली मेरी धड़कनें हो, प्रभु के अलावा ये चीजें मुझे कोई नहीं दे सकता। कोई 2 हाथ पैर वाला इंसान मुझे ये चीजें नहीं दे सकता। तो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें भी लोगों को आपत्ति है। आपत्ति तो उनमें नरेंद्र मोदी में भी है। देश के प्रधानमंत्री को भी वो कुछ भी बोल देते हैं। अब ये वहां से, ये दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा नाम है, इनका नाम अलका लांबा है, और इन्होंने नरेंद्र मोदी को कुछ तक कह दिया। अब ये इनका पर्सनल मैटर है, क्यों बोला, लेकिन लगता नहीं है कि ये दोनों हो सकते हैं। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि राजनीति में उथल पुथल ये सब होती रहती है। इससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन इतना पूरा नहीं। लेकिन मुझे कुछ लोगों की मानसिकता देखकर लगता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। ये पागल क्यों हुए हैं अब इनका मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको राजनीति से इतना मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोग इनके पारिवारिक दुश्मन हैं। अब कुछ सोशल मीडिया पर मैंने एक बार पढ़ा था कि कोई भक्तगण एक बात कह रहे थे कि
500 रुपए अपनी माँ उस खाते में से निकालती है, चावल सरकार का खाते हैं, गेहूं सरकार का खाते हैं, और विधवा पेंशन भी सरकार की लेते हैं, और गाली भी सरकार को देते हैं। तो ऐसे लोग तो नहीं, अच्छे नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। अभी बात होती है एक और बहुत बड़े काम की। हमारे यहां चंद बसों में सरकार ने घपला कर लिया। सरकार ने तो क्या घपला किया, अधिकारियों ने कुछ घपला कर यह साबित कर दिया है कि अधिकारी कभी नहीं सुधर सकते। जी हां, हमारे यहां से कुछ मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया था। कई दानदाता सामने आकर उन मजदूरों की मदद की थी, सरकार के साथ खड़े होकर उन मजदूरों को अपने घर पहुंचाया था। लेकिन यहां पर भी कमाई का जरिया बनाकर, डीजल के पैसे में घपला कर, खाने के पैसों में घपला कर, यह साबित कर दिया है कि मानवता कहीं ना कहीं इन लोगों की मर चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज सुधर जाओ, वक्त है, बहुत कुछ वक्त है। अगर शायद ऊपर वाला कुछ देना शुरू करेगा तो फिर आप उसे झेल नहीं पाओगे। इसलिए आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। अगर मेरी बात कहीं ना कहीं सच है तो प्लीज इस न्यूज को इतनी आगे पहुंचाएं कि जिनके कानों तक ये पहुंचनी चाहिए पहुंच जाए। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं जो ये आपके सामने पेश कर रहा हूं ये चीज अच्छी है या गलत। तो प्लीज हेल्प मी और मुझे बताएं कि क्या है। और मिलते हैं अगले समाचार, अगले न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।